कांग्रेस इस बार अमेठी और रायबरेली सीट पर कोई कमी छोड़ने को तैयार नहीं है। 3 मई को इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद से ही पार्टी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में कैंप कर रही हैं। वो छोटी बड़ी सभाओं के साथ जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। चुनाव प्रचार की पूरी कमान उन्होंने संभाल ली है। 18 मई तक वो यहीं पर डेरा जमाए रहेंगी। इन दोनों ही सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। प्रियंका गांधी अमेठी पहुंची तो डीबी लाइव से उन्होंने बात की। प्रियंका गांधी जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, अभी आपने एक सभा को अभी संबोधित किया और लगातार मैंने आपकी 3 सभाएं देखी, 12 सभाएं आज आप कर रही हैं। इतनी मेहनत आप कर रही हैं, रायबरेली से अमेठी, अमेठी से रायबरेली। क्या वाकई में आप राहुल गांधी और केएल शर्मा जी के लिए माहौल उस तरह से बना पा रही हैं? बिल्कुल, माहौल तो है। मैं बनाऊं ना बनाऊं, माहौल है। दोनों के लिए माहौल है, दोनों जीतेंगे। और मेहनत तो हमेशा करते हैं हम, ये कोई नई बात नहीं है। अभी मैंने देखा जिस तरह से आप लोगों से बात करती हैं, वो एक तरह का डायलॉग होता है। वहीं बैठे बैठे लोग आपसे शिकायत कर रहे थे, वहीं आप उसका जवाब दे रही थी। तो ये जो एक अलग तरह की हम देखते हैं, बहुत सारी हम लोग सभाएं कवर करते हैं, वो अलग देखने के लिए मिलता है। तो इससे क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट लोग आपसे कनेक्ट हो पाते हैं और शिकायतें वहीं, और क्या उसका निवारण भी वहीं हो पाता है? मैंने अक्सर देखा है कि जो नेता होते हैं वो लोगों को लेक्चर देते हैं, और क्या होता है कि कई नेताओं को ऐसे लगने लगता है थोड़े दिनों बाद, इतना अहंकार हो जाता है कि उनको लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता सब कुछ जानती है। सच्चाई ये है कि आप नेता इसलिए बने कि जनता ने बनाया है। जनता से सीखें। आज मैं यहाँ आऊं, मैं शहर में रहती हूँ, तो अगर मैं जनता से की बात सुनूंगी नहीं, सीखूंगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इनकी गहरी गहरी समस्याएं क्या है। आज अगर मुझे मालूम है कि गांव की महिला के सामने क्या क्या संकट हैं, किस तरह से वो जी रही है, तो उनकी बातों को सुनने से ही मालूम है, और समझने से, उनके बीच जाने से, उनके बीच रहने से। आज हमारे देश में जो राजनीति है उसमें नेता इतने अपने आप को बड़े समझने लग गए हैं कि उनको लगता है कि जनता के बीच जाने की जरूरत ही नहीं है। उनको आप देखते हैं, रोड शो में भी देखते हैं, तो इतना बड़ा काफिला है, इधर भी इतनी सिक्योरिटी, जनता उधर है और जनता दूर से यूं टाटा कर रही है, लेकिन पास कभी नहीं आते। उन पे तो एक, जब मोदी जी के कुर्ते पे तो एक दाग नहीं दिखता धूल का। कभी गए ही नहीं, वाराणसी के किसी घर में गए क्या? किसी भी गरीब के घर में गए? जाते ही नहीं। अभी आप देख रही थी जब आपका काफिला जा रहा था तो कुछ महिलाएं रास्ते में थी, आप वहीं पर रुकी और रुककर आपने उनसे बात की। तो ये बहुत कम देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये चुनाव, अगर बहुत कम देखने के लिए मिलता है तो ये दुख की बात है, क्योंकि नेता का ये धर्म होता है। कोई ठहरा है, रुको, बात करो, सुनो, ये नेता का धर्म है, उसको करना चाहिए, निभाना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे, ये पूरा चुनाव आप कहाँ जाते हुए देख रही हैं? फर्स्ट फेज देखा, उसके बाद और बोल बिगड़े प्रधानमंत्री जी के। सेकंड देखा तो फिर वो कुछ और कहते नजर आए। तीसरा चरण देखा तो फिर तो ऐसा लगा कि न जाने वो क्या ही अब कह देंगे। अब आपको आगे क्या लग रहा है और कहाँ जाता देख रही हैं आप ये चुनाव? रोज रोज हम हंसते कि भगवान जाने आज क्या नया निकालेंगे ये लोग। कहीं किसी का पुराना इंटरव्यू, किसी ने कुछ कह दिया, किसी और को घुमा के, कभी पाकिस्तान की बात, कभी भैंसों की बात, कभी गहनों की बात। लेकिन जो ठोस बात है ना कि 10 सालों में आपने क्या किया। आप 2 चुनाव जीते और इस आधार पे आपने पूरा प्रचार किया कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। ये था आपका प्रचार। ठीक है, 10 सालों में आपने क्या किया? मैं तो गिना सकती हूँ। कांग्रेस IIM लाई, IIT बनाई, एम्स बनाई, इसरो, DRDO, भाखड़ा नंगल डैम, बड़े बड़े हाईवे में, तो मतलब अगर शुरू करूंगी तो अंत नहीं है इसका। वो क्या गिना सकते हैं? एक नया IIT खोला है, एक नया अस्पताल बड़ा बनाया है, क्या किया है? सिर्फ यही इवेंटबाजी, बड़ी बड़ी बातें, झूठ, लोगों को झूठे वादे। अब लोग समझ रहे हैं तो बदलाव चाह रहे हैं लोग। अब इनकी बातें चल नहीं रही हैं। अब वो 70 साल का रट नहीं चल रहा है तो कुछ नया ढूंढ रहे हैं। रोज रोज कुछ नया निकालते हैं और ऐसी फिजूल की बातें कि जनता हंसने लग गई है। अब ये इतने घिर गए हैं और कट गए हैं जनता से कि इनके सलाहकार भी इनको बता नहीं पा रहे हैं कि भैया ऐसी बातें मत करिए, क्योंकि जनता हंस रही है। अगर कोई बड़ा नेता इस पद का, प्रधानमंत्री के पद का, उस पद की भी गरिमा है, उसको भी ना देखते हुए वो ऐसी बातें करे कि कोई राजनीतिक दल आके आपकी भैंस चुराएगा, तो जनता तो हंसेगी ना। तो अब आपको इतना भी पता नहीं चल रहा है कि आपकी बातें इतनी फिजूल की हो गई हैं कि जनता थक गई है और जनता कह रही है कि अब भाई मेरी बात करो। क्या ये रोजी रोटी का चुनाव है?
होना चाहिए, होना चाहिए। और जो भी वोट डाल रहा है उसको समझना चाहिए कि ये वोट उसी के लिए डल रहा है, अपने लिए, किसी नेता के नाम नहीं, भगवान के नाम नहीं, राजनीतिक दल के नाम नहीं, अपने लिए। मेरे लिए क्या किया है इस सरकार ने, मेरे जीवन में तरक्की क्यों नहीं आई है, अगला मेरे लिए क्या करने जा रहा है, वो क्या कह रहा है, उसकी क्या स्कीम है, उसकी कौन सा प्रोग्राम है जो मुझे पसंद है, जानकारी ले। जहां पे कांग्रेस की प्रदेश सरकारें वहां हो रही हैं ये चीजें कि नहीं, भाजपा की प्रदेश सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार है, क्या हुआ है उनके जीवन में, सोच समझ के अपना वोट दे जनता। यही मैं हर जगह आग्रह कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। प्रियंका के चेहरे पर दिख रही खुशी भी साफ बता रही है कि इस बार दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत बेहद आसान है। अमेठी में प्रियंका ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो यहां से चुनाव जीतकर ही वापस जाएंगी। अमेठी सीट से किशोरीलाल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और प्रियंका ने कहा कि अब तक किशोरीलाल चुनाव लड़वाते रहे हैं, इस बार हम उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं और जितवाएंगे भी। अमेठी में हुई जनसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रियंका ने कहा कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आप अमेठी के कार्यकर्ता हैं, आपने अमेठी में भीषण परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं, डटकर लड़े हैं और हिम्मत से लड़े हैं, कभी पीछे नहीं हटे हैं। ये चुनाव भी आप इसी तरह लड़ें जैसे ये जनता का चुनाव है। प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी यहां धन बल से चुनाव लड़ रही है, उन्हें धन बल से लड़ने दें, हमारे साथ जनता की ताकत है, हम जनता की ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हमारी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की है, हमारी लड़ाई अपना देश बचाने के लिए है। ये चुनाव आप अपने लिए नहीं लड़ रही हैं, ये चुनाव किशोरीलाल शर्मा के लिए भी नहीं लड़ रही हैं, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रही हैं। प्रियंका ने कहा कि मन बनाओ तो कोई नहीं हरा पाएगा, मैं इस चुनाव को जीतकर यहां से जाऊंगी, मैं आपके बीच आऊंगी और आपके साथ लड़ूंगी। मैं अमेठी की इस पवित्र धरती पर सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी, कोई हमें हरा नहीं पाएगा, ये वचन मैं आपको देकर जा रही हूं।